इंडियन पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने दुरूशी पढ़ा है, उसके बाद कहा कि मुसलमान भी हमारे माशरे का हिस्सा है, उन पर जुल्म बंद करो। तो ये बात सुन के बाकी जो पार्लियामेंटेरियन है, मोदी वगैरह और उनके जो बगल बच्चे हैं, वो गुस्सा कर गए। उनकी जवान होगी तो जवान तो हो गई, वो दे किसको रहे हैं? वो हम खड़े हैं, हमें ही दे रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी फुफी का घर समझ रहा है इंडिया को, जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की कोई फूफी हो सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर कोई फूफी होती तो उसको कोई फूफी का रिश्ता तो दे सकता था ना। अब उसको किसी ने रिश्ता दिया ही नहीं। 121 करोड़ की आबादी है इंडिया की, 121 करोड़ में किसी ने नहीं दिया, तभी तो वो पाकिस्तान की 22 करोड़ की तरफ उंगली उठा रहा है। इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी भी जो है ना, वो कलीन भैया है। कालीन भैया तो फिर भी सिर्फ मूवी में थे, नरेंद्र मोदी इन रियल लाइफ। राहुल गांधी जिंदाबाद बनता है, ठीक है, लेकिन मोदी जुल्म नहीं बंद करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि इसराइल वालों का जो वजीर आज़म है वो नरेंद्र मोदी का ऐसा पक्का यार है, क्योंकि उसकी सारी उम्र नहीं शादी हुई, ठीक है। तो उसने उसको ये कहा कि मैं अपने ना मुल्क की, तुम्हें अपनी माँ बहनें जो भी है, ठीक है, उनके साथ लारे लगाए हुए हैं। रशियन माल भेजता है उनको। नहीं, रशियन क्या, उसको तो कोरियन भी मिल जाए, हबशन भी मिल जाए, वो तो उसे गुजारा कर लेगा। मैं हूं दिमागो, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूं जो करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने रिसेंटली दुरूशी पढ़ा है और मुसलमानों के हक में आवाज उठाई है। मगर ये बात जो इंडियन के बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बहुत ही बुरी लगी। उनको तो फौतगी का समा हो गया, जैसे उनका कोई मर गया। हमेशा की तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे हैं और इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म करते रहे हैं। तो बस यही चाहते हैं कि हमेशा की तरह जुल्म ही होता रहे। तो राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई है ये बहुत ही अच्छा किया है। तो लोगों से बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने दुरूशी पढ़ा है, उसके बाद कहा कि मुसलमान भी हमारे माशरे का हिस्सा है, उन पर जुल्म बंद करो। तो ये बात सुन के बाकी जो पार्लियामेंटेरियन है, मोदी वगैरह और उनके जो बगल बच्चे हैं, वो गुस्सा कर गए। उनकी जवान होगी। तो जवान तो हो गई, वो दे किसको रहे हैं? वो हम खड़े हैं, हमें ही दे रहे हैं। मोदी की शादी नहीं हो रही है ना? कोई नपुंसक तो नहीं है? नहीं, वो उसकी शादी नहीं हुई, बस राहुल गांधी ने ठीक किया है, बस जो भी किया है अच्छी बात है। मुसलमानों पे जुल्म बंद करो। हाँ जी, अच्छी बात है, बंद कर दिया जुल्म। अपनी फूफी का घर समझ रहा है जो भी है। नरेंद्र मोदी, हाँ जी, हाँ, नरेंद्र मोदी फुफी का घर समझ रहा है इंडिया को, जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की कोई फूफी हो सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर कोई फूफी होती तो उसको कोई फूफी का रिश्ता तो दे सकता था ना। अब उसको किसी ने रिश्ता दिया ही नहीं। 121 करोड़ की आबादी है इंडिया की, 121 करोड़ में किसी ने नहीं दिया, तभी तो वो पाकिस्तान की 22 करोड़ की तरफ उंगली उठा रहा है। इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी भी जो है ना, वो कलीन भैया है। कालीन भैया तो फिर भी सिर्फ मूवी में थे, नरेंद्र मोदी इन रियल लाइफ। तो राहुल गांधी ने फिर ठीक कहा है ना? राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। वो मर्दों वाली बात कर गया ना, पार्लियामेंट में उसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, तो वो जानता है कि मुसलमानों की एक अलग पावर है। और नरेंद्र मोदी ये भी जानता है कि मुसलमानों की अलग पावर है, अगर उसने उनका साथ दिया तो पूरी दुनिया उनके साथ हो जाएगी। बाकी लेकिन वो इस चीज से डरता है कि अगर उसने मुसलमानों का साथ दिया तो फिर उसको क्रिश्चियन जो दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे। अपनी क्रिश्चियन के लड़के 2-3 उसने घेरे हुए हैं, क्योंकि लड़कियां तो लड़कों का शौक है। लड़कों बस आखिरी ऑप्शन उसके बाद ये लड़कों वाला ही रह गया ना। जैसे हमारे पास अब आखिरी ऑप्शन अगर कोई दोस्त यार वगैरह रह जाए, पुराए अपना मशवरे ना काम चलाना है। मशवरे नाल काम चलाना है, बिल्कुल। आखिरी ऑप्शन हमेशा संभाल के रखना चाहिए ना, क्योंकि उसको पता है कि मुसलमान उसको कुछ नहीं समझेंगे, क्रिश्चियन उसको थोड़ा सा अपनी अबू समझ रहे हैं अभी, तो उनको समझने दें जरा। राहुल गांधी जिंदाबाद बनता है, ठीक है, लेकिन मोदी जुल्म नहीं बंद करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि इसराइल वालों का जो वजीर आज़म है वो नरेंद्र मोदी का ऐसा पक्का यार है, क्योंकि उसकी सारी उम्र नहीं शादी हुई, ठीक है। तो उसने उसको ये कहा कि मैं अपने ना मुल्क की, तुम्हें अपनी माँ बहनें जो भी है, ठीक है, उनके साथ लारे लगाए हुए हैं। रशियन माल भेजता है उनको। नहीं, रशियन क्या, उसको तो कोरियन भी मिल जाए, हबशन भी मिल जाए, वो तो उसे गुजारा कर लेगा। क्योंकि मोदी बंदा ही ऐसा है जिसकी सारी उम्र शादी ना हो, 65-70 साल हो गया इसको, उसकी शादी नहीं हुई। अब उसको लारा लगा हुआ है कि आप हमारा साथ दो, मुसलमानों के खिलाफ बोलो। तो फिर आपको पता है एक बंदा किसी चीज से तरसा हो और उसको कोई ऑफर मिली हो, वो तो फिर एक्सेप्ट करती है। 35 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है इंडिया में। यार मैंने वही बताया, मुसलमानों के वो खिलाफ है। जब आपको किसी चीज की लालच मिल रही हो तो आप इसके खिलाफ क्यों बोलोगे? अगर वो है भी हिंदू है और मुसलमानों का साथ कैसे दे सकता है? राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी ठीक है, उसने पूरे मुसलमानों का सोचा, अपने हमसाया मुल्क का सोचा है। चाहे हमारे हम अलग अलग मुसलमान हैं, लेकिन उसने अपने हमसायों का सोचा है। पहला हक के हमसायों का होता है। उन्होंने शर्म आनी चाहिए किन्ना नू? वो मोदी नू मोदी तो इलावा जेडे ओदे रिश्तेदार हैं मोदी नू आएगी, बाकियों नू भी आएगी फिर आपे ही।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मोदी शर्म प्रूफ है। ਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ नहीं शर्म प्रूफ है। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹ ਨੌਨ ਪੀਟੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ खुसरा है खुसरा है खुसरा है खुसरा काम में सुथरा लेमन मैक्स उसकी खूबसूरती का निखार लक्स है नौजवानों की कमजोरी का राज भी उसका अपना हाथ होता है नौजवानों की कमजोरी का राज भी लक्स ही है। लेकिन कुछ कमजोरी में उनका अपना हाथ होता है तो राहुल गांधी ने अपना फर्ज अदा कर दिया और गैरत दिलाई है इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को कि शर्म करो, मुसलमानों को हकूक दो, रिश्ते नहीं देने ना दो, हैं हकूक दो। तो बाकी जो है नेता उनके जो कांग्रेस के वो भी आवाज उठा रहे हैं, तो बाकी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ये दूसरे सियासतदानों को, इंडिया के मोदी को और स्पेशली उनके साथ जो हैं? मोदी के लिए तो हमारे पास कोई लाइंस नहीं है, क्योंकि लाइंस उसके लिए होती हैं कि जो किसी काबिल होता है। बाकी राहुल गांधी को हम यही कह सकते हैं कि लव यू हो गया, आपकी हमसाया मुल्क की तरफ से फुल सपोर्ट है आपको, और जो जो पाकिस्तान के लिए, जो जो मुसलमानों के लिए राइट पे बोलेगा उनके लिए हम दिल से उनके साथ हैं। हाँ जी, तुसी भी कुछ बोलना है कि बस अंदरों अंदर ही गालां कढ़नी है, अंदरों अंदरों गालां ही कढ़नियां ने और कुछ भी नहीं करना मैसेज मुझे देना हो मैसेज बस उनकी ही दी है उन्होंने तेरे पास सदके का गोश्त दे दियो। भाई आपके मैसेज देना चाहेंगे मोदी को और उसके बाकी सियासतदानों को? मोदी के लिए एक छोटा सा शेर है। छोटा सा बड़ा नहीं, नहीं नहीं उसके लिए इतनी छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा ही है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही। मोदी तेरी हुकूमत की क्या बात करूं, मोदी तेरी हुकूमत की क्या बात करूं, तेरा निशान तुझसे छीन कर एक खोती की याद करूं। इट्स टाइम टू लीव द अर्थ। ना शेर समझ में आया ना मोदी समझ में आया। चलो कोई नहीं, जितनी उसको गैरत थी उसके मुताबिक हमने कर दिया अपना फर्ज। बाकी देखो उसका क्या बनता है दुनिया में इंतकाम। मेरे तो क्या हाल है, उसके कुत्तों वाली मौत आनी है जिसको ले जाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक, बस उनके कुत्ते ना बुरा मान जाए। नहीं नहीं ये भाई जितने खड़े हैं सब की चप्पलों पे आप गौर करें, ठीक है। ये मैं क्यों गंदियां करवा रहा हूँ, इसका मैंने एक हार बना के मोदी की शादी पे गिफ्ट करना उसे। शादी अब क्या होनी है यार मैं बता तो रहा तो हूँ, नसीब ही सोए हुए हैं। बस खैर है। कोई मैसेज मुझसे दे दो आप भी। मोदी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਏ, ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਲਾਂਤਾ ਖਾਏ ਬਸ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਲਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਨਤ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਸਤੀ ਲਾਨਤ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗੀ। मोदी ਦੀ ਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਟਿੰਡ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਗੋਰੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं? पहले संजय दत्त ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो लोगों के आपने व्यूज सुने, ज्यादातर ने यही कहा है कि नरेंद्र मोदी तो एक नपुंसक आदमी है, वो मुसलमानों पे जुल्म करता रहा और उसने हमेशा ही जुल्म करते रहना। तो ये था आज का शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन खुश रहें अपने खर्चे पे।